अच्छा भाई, सबसे पहले आप लोगों का जो पहला एमसीक्यूज है ना, यूज ऑफ वर्ब कि वर्ब का यूज कैसे करना, कहाँ पे करना। अगर आप लोगों का एक सेंटेंस के अंदर पहले इसमें आपका हैड आ जाए प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो इसने यूज किया है इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। अगर आपका सेंटेंस के अंदर इफ आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो ये आप लोगों का थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर होता क्या, इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप लोगों ने आगे यूज करना होता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हो। ठीक है, अब यहां पे देखें, उसने लिखा है इफ यू हैड हेल्प मी आई जस्ट थैंकफुल टू यू, आई वुड हैव बीन। अब बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बीन और बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, लिहाजा ये आप लोगों का थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो गया। समझ आ गई बात की, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अब दूसरा देखें, यू एज वेल एज योर ब्रदर। अगर सेंटेंस के अंदर उसने वर्ड एज वेल एज का यूज किया, किसका यूज किया, एज वेल एज का यूज किया, तो आप लोगों ने सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर फोकस करना है, सबसे पहला सब्जेक्ट। अब यहां पे सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, यू, उसने यू लिखा हुआ है, यू एज वेल एज। तो अब देखा जाए तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं या हैव का यूज करते हैं। अब यहां पे उसने लिखा हुआ है यू एज वेल एज योर ब्रदर वर्ब, आफ्टर यू वी यूज वर्ब, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी वर्ब। क्लियर हो गया। अब ब्रदर सिंगुलर है लेकिन ब्रदर पे फोकस नहीं करना, आप लोगों ने यू के ऊपर फोकस करना एज वेल एज की वजह से। समझ आ गई बात की। अब तीसरा देखें जरा, टू एंड टू मेक फोर। अब देखें जरा, टू एंड टू मेक, मेक क्यों है, क्योंकि ये कंजक्शन है, जब दो सब्जेक्ट्स को आपस में नाउन एंड से मिलाया जाता है तो वर्ब के साथ हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करते, इस वजह से टू एंड टू मेक फोर, चार। क्लियर हो गया, 2 + 2 4 बनते हैं। चौथा देखिए, he was climbing down when I dashed him। मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आप लोगों का was या वर होगा प्लस आई एन जी, क्लियर हो गया। और दूसरे पार्ट में आप लोगों का पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। क्लियर हो गया। He was climbing the wall when I saw, see की सेकंड फॉर्म saw होती है। When I saw him, मैंने जब उसको देखा। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर इंटर फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लिया। समझ आ रही है बात की। आगे देखें जरा अभी, लेट अस क्लोज द डोर बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। अब देखें इसका पहला पार्ट उसने लेट लिखा हुआ है, लेट के बाद क्लोज क्यों लिखा उसने, बेसिकली क्या वजह है, क्योंकि लेट के बाद आपके पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आती होती है। ठीक है, और इसके बाद उसने ट्रेन लिखा था, क्या लिखा, ट्रेन। तो ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के अंदर हम एस या यस का इजाफा करते हैं, लिहाजा यहां पे जवाब आपका स्टार्स हो जाएगा। देखिए जरा निशान लगाएं, क्या हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा। किधर हो गया, दे डैश इन पाकिस्तान यस्टरडे मॉर्निंग, जहां पे वर्ड आप लोगों का यस्टरडे होगा, अगो होगा या लास्ट होगा, ये तीन लफ्ज, अगो, यस्टरडे और लास्ट, या प्रीवियस डे भी दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड देयर वी यूज यस्टरडे, अगो एंड लास्ट, एंड आफ्टर दिस वर्ड्स वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब।
क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे जो आप क्या होगा आप लोगों का मॉर्निंग, जस्ट टू मॉर्निंग, राइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। ओके, इसके बाद देखिए आगे, द ट्रायल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर भी आप लोगों का सेंटेंस के अंदर सिंस आ जाए या आप लोगों का फॉर आ जाए, क्या आ जाए? सिंस या फॉर आ जाए, तो आप लोगों ने प्लस टाइम पीरियड आ जाए। क्लियर हो गया? सिंस और फॉर प्लस टाइम पीरियड आ गया, तो आप लोगों ने इसके अंदर हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन में से किसका इंतखाब करना होता है। हैज बीन, हैव बीन आप लोगों के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और ये हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर हो गया ना? तो आप लोगों को ये सबसे पहली बात ज़हन में ये रखनी है, जहां पे सिंस आ गया, फॉर आ गया, टाइम पीरियड आ गया, तो आप लोगों ने हैज बीन या हैव बीन के ऑप्शंस में चले जाना। ओके, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट, अच्छा हैज कहां पे आता है और हैव कहां पे आता है और हैड कहां पे आता है ये बता दो। जितने भी हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट है और सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हम हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। और आई, वी, दे, यू, दीज, दोस प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करते हैं। और हैड इन सब के साथ आ जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट भाई ही है तो ऑप्शंस के अंदर वो आपको यह हैज देगा या आपका हैव देगा। तो आपको पता है ही के साथ क्या आता है? हैव आता है ना? क्या आता है? हैज आता है, लिहाजा आपका हैज ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। वो कैसे? मैंने बोला कि भाई हैज भी होता है, हैव भी होता है, हैड भी होता, तो ये आपको कैसे फर्क करना कि अब हैड आएगा या हैज आएगा या हैव आएगा। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट उसने दे दिया, ही दे दिया, ठीक है, तो ही के बाद आपको या वो हैव देगा या आपका हैड देगा, हैव देगा या हैड देगा। और आपको पता है ही के बाद हैव नहीं आता तो क्या आता है? हैड, तो फिर आपका हैड। समझ आई बात की? अब उसने आपको सब्जेक्ट आई दे दिया तो यहां पे ऑप्शन देगा हैज देगा या आपका हैड देगा। तो आई के साथ हैज आता है? आई के साथ हैज आता है? नहीं आता, लिहाजा क्रॉस हो गया, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ऑप्शंस के जरिए जज करना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। समझ आ गया? तब कोई इशू, कोई किसी का भी इशू बता दो मुझे। नो? आगे चले आगे सुनो। कैन यू टेल मी हु रन्स? अब यहां पे आप लोगों का कैन प्रेजेंट फॉर्म है, क्या है ये? कैन प्रेजेंट फॉर्म। तो पहला पार्ट इसने प्रेजेंट का यूज किया, लिहाजा अगला पार्ट भी प्रेजेंट में ही जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट के होता है, प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट के होता है। और कैन, कुड, वुड, विल, शैल, टू, लेट, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, इन सब के बाद पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। क्लियर हो गया ये बात? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसने, कैन यू टेल मी हु। अब यहां पे आपका हु जो है एक सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा यहां पे आप लोगों का जवाब रन्स हो जाएगा। देखिए, ओके, हु रन्स। क्या मुझे बता सकते हैं कौन भाग पर? आगे देखिए बेटा, I would have helped him if he। अब यहाँ पे देखें उसने would have भी लगाया हुआ, क्या लगाया? would have लगाया हुआ, तो उसके सेकंड पार्ट में आपका had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, क्योंकि he is talking about थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, आगे चलो, इसके बाद अगला रूल क्या है? He dashed in the ground for a long time। for आ गया तो फिर सेम रूल यही वाला अप्लाई किया जाएगा इसके अंदर, ये वाला सिंस और for वाला, ये रूल सेम टू सेम अप्लाई यहां पे किया जाएगा। आगे देखिए, आई डैश फॉर कराची टुमारो। अगर भाई वर्ड आपका टुमारो आ जाए या नेक्स्ट आ जाए,
क्या आ जाए? टुमारो और नेक्स्ट आ जाए। तो ये आपका टेंस जो यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात करता है ये। लिहाजा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल के बाद आपकी पहली फॉर्म ऑफ क्लियर। अब देखें इसके ऑप्शन जरा। I die for Karachi tomorrow. I shall leave for Karachi tomorrow. मैं कल कराची के लिए निकलूंगा। ओके, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड। अब ये रूल ज़हन में रखना भाई, जहां पे आपका वर्ड लिस्ट हो जाएगा इसके बाद हम शुड का यूज करते होते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का। और शुड के बाद हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ना आईएनजी आएगा, ना एस आएगा, ना एस आएगा, ना डी आएगा, ना टीडी आएगा। क्लियर हो गया? ये रूल है इसका। उसके बाद देखिए भाई, आई डैश दिस इन दिस कॉलेज फॉर 10 इयर्स। आपका सेम टू सेम रूल फिर वही आ गया, सिंस और फॉर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर ना आपकी क्लास में इजी रूल्स नहीं देगा, घुमा के बात करेगा। वो 9-10 होता है इजी दे देता है, यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर इजी रूल्स उसने यूज नहीं करने, टफ यूज करेगा। तो इन चीजों को समझते जाए। उसके बाद आ गया भाई वर्क हार्ड, हो गया, ये भी हो गया। ही डैश ऑन फ्राइडे ही रिटर्न, ये सिंपल सी बात है। यू डैश इफ यू हैड वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे देखा उसने लिखा हैड, लिख दिया उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है आपकी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं? तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी कौन से कंडीशनल सेंटेंस में जाती है? थर्ड के अंदर जाती है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई पॉइंट किसी का भी? नो? अच्छा, गौर करें जरा, एक और पॉइंट यहां पे। चले भी आगे रूल देखें शाबाश पे। ही मेड मी स्टैंड। ही मेड मी स्टैंड। अब यहां पे बात ध्यान में रखना, मेड आप लोगों का बेयर इन्फिनिटिव है। क्या ये? बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव के बाद हम टू का यूज वर्ब के अंदर नहीं करते। ही मेड मी टू स्टैंड नहीं होता, ही मेड मी स्टैंड होता है। ठीक है, ड्यू टू बेयर इन्फिनिटिव वी डोंट यूज टू विद वर्ब। उसके बाद आ गए और दैट ग्लिटर्स इज नॉट गॉड, ये तो प्रोवर्ब है। और जितनी प्रोवर्ब्स होती है ना भाई, सारी प्रेजेंट में जाती होती है, ये पास्ट में नहीं जाती होती। ओके, उसके बाद आगे आई एडवाइज टू हिम द ट्रूथ। अच्छा, यहां पे देखें, अगर सच बोलने की बात की जाएगी ना तो वहां पे स्पीक टेल, ये फर्क आप लोगों ने ध्यान में रखना। आपका टू स्पीक द ट्रूथ होता है, सच की बात करनी वहां पे स्पीक द ट्रूथ होता है। अगर झूठ की बात करनी वहां पे टेल आ क्लियर। उसके बाद आगे देखिए, द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स। द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स। अब बेल यहां पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यहां पे आपका रिंग्स हो। ओके, उसके बाद आगे द थीफ इनटू द हाउस यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे के बाद आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है। उसके बाद देखो ही लुक्स एज इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको तवज्जो से समझ लेना। जहां पे वर्ड आप लोगों का एज इफ आ गया, एज दो आ गया, विश आ गया, डिजायर आ गया, इनके बाद आप लोगों ने वर्ब का यूज करना होता है। एज इफ, एज दो, विश, डिजायर, इन सब के बाद आप लोगों ने वर्ब का यूज करना होता है, या हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है। लेकिन बेसिकली ज्यादातर यही पेपर में देते हैं। अच्छा, इसका वजह क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट ही भी है तो फिर भी आप लोगों ने वर्ब का यूज ही करना होता है, वाज एटसेट्रा का यूज नहीं करना होता। अब यहां पे देखिए सेंटेंस का लिखा है इसने, द थीफ डैश, अच्छा, ही लुक्स एज इफ ही। अब ही के बाद आपका जवाब वर्ब होगा। वर्ब क्यों होगा? बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड एज इफ, एंड आफ्टर एज इफ वी यूज वर्ब इंस्टेड ऑफ एनी अदर वर्ड। ठीक है,
मनिया कुड हैव बाउट अ कार, जो आप लोगों का थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो गया। डिस्प्यूट्स बाय अस इन फ्यूचर, ये जो वर्ड उसने यूज किया है फ्यूचर, बात फ्यूचर की कर रहा है, लिहाजा आपका जो ऑप्शंस हो गए वो फ्यूचर में जाएंगे, विल बी सेटल्ड, हल किए जाएंगे। असल में बाय की वजह से ये आप लोगों का पैसिव वॉइस बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस करना है ना, तो वहां पे आप लोगों ने विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है। अब बाय दे दिया उसने, तो बाय की वजह से समझ आ गई कि आप लोगों का पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ओके, अब आगे देखें भाई, डिस्प्यूट्स ये हो गया 24 25। आई डैश लास्ट नाइट, आपका वर्ड लास्ट नाइट आ गया। अच्छा, यहां पे ये भी बात नोट कर लें, लास्ट, अगर लास्ट के बाद उसने ऑप्शंस आपको सेकंड फॉर्म नहीं दी तो फिर आप लोगों ने हैड का यूज करना होता है, क्योंकि ये भी पास की बात करता होता है। देखो यहां पे उसने ऑप्शन नहीं दिए हुए आप लोगों के, सेकंड फॉर्म के नहीं दिए, लिहाजा यहां पे आपका हैड हो जाएगा। उसके बाद देखो, शी डैश टू सी मी व्हेन आई वाज वाटरिंग द प्लांट्स, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, इसके बारे में मैंने पहले कर लिया। वही ऑफन, ही क्वाइट ऑफन विजिट्स, अब यहाँ पे वर्ड ऑफन आपका एक एज एडवर्ब है, और इसके बाद आप लोगों का जो सब्जेक्ट वो ही है, तो ही की वजह से उसने आपके वर्ब के साथ एस तो यस का इजाफा करना है। ही क्वाइट ऑफन विजिट्स, आपका विजिट एस जो आएगा वो ही की वजह से, वो अक्सर यहाँ पे सैर करता है, रूटीन बताई गई है, उसकी एक्टिविटी बयान की गई, और एक्टिविटी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाती है। उसके बाद पे 28 हमने कर लिया है, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है, और रोलिंग स्टोन एक प्रोवर्ब है, और आपका एक रोलिंग स्टोन से मुराद बार बार पेशा बदलने वाला होता है। उसके बाद आगे पे इट डैट सिंस मॉर्निंग, ये वही चीज है, वो डैट आई वर, अब यहां पे देखें वर, उसने कहा वुड डैट, इसके अंदर आप लोगों ने वुड डैट भी ऐड करना है, वुड डैट, ठीक है, एज इफ, एज दो, विश, डिजायर और वुड डैट, इन सब के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। वुड डैट आई वर, ठीक है, अब देखिए वुड डैट आई वर अ मिनिस्टर। उसके बाद आ गया वी सेल्डम टू बेड बिफोर 11, वी सेल्डम, एक्टिविटी बयान की गई, रूटीन बयान की गई, सेल्डम कभी कभार जो भी है, तो आपका वही जो वर्ड है ये आप लोग का सब्जेक्ट है, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट है, वो ये प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहा है, लिहाजा इसके बाद हमने एस और ईएस का इजाफा नहीं करना। ओके, देख लो अभी, we seldom go to the bed before 11. अब if he ran fast, he died the train. अब यहाँ पे आपकी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात करेगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता क्या, इसके पहले से में आपका इफ होगा, प्लस आप लोगों की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और अगले पार्ट के अंदर आप लोगों का वुड होगा, शुड होगा, कुड होगा, फिर इसके बाद आप लोगों की पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, क्योंकि वुड विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, कैन की कुड होती है, शैल की शुड होती है, और इनके बाद हमेशा पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आती होती है। 35 कर लेते हैं, बाकी बाद में करते हैं। अ जेंटलमैन डैश हिज सर्वेंट, अ जेंटलमैन नेवर अब्यूजेस अ जेंटलमैन, जेंटलमैन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की गई है, जेंटलमैन नेवर अब्यूजेस, कभी भी गाली गलोच नहीं करता, एक शरीफ आदमी। उसके बाद आ गया भाई, he डैश हॉकी सिंस हिज चाइल्डहुड, अब यहाँ पे हैज बीन हो गया आपके सिंस की वजह से, क्लियर हो गया भाई, कोई इश्यू तो नहीं किसी का, नो, चले भाई।